सबको यथा योग्य नमन। आत्म परिचय 282 भाग को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसमें गरुड़ पुराण अध्याय 3 के श्लोक संख्या 41 से लेकर श्लोक संख्या 50 तक का यमराज के दूतों के द्वारा पापियों के उनके पाप कर्म को गिनाने का वर्णन किया गया है और पापी लोग उनसे निवेदन करते हैं कि मुझे क्षमा कर दो। गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन वहां तो कोई अप्रोच नहीं चलने वाला है। केवल एक धर्म ही अप्रोच है जिसने पृथ्वी पर यतो धर्म ततो जया, जिसने धर्म का आचरण किया विजय अर्थात मुक्ति उसी को है। या विद्या सा विमुक्तये, धर्म विद्या मुक्ति प्रदान करती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले शंख ध्वनि। यम के दूत कहते हैं, हे पापियों सुनो, ग्रासार्धमपि नो दत्ताम न स्व वायसयोर्बलिम नमस्कृता न अतिथियो न कृतं पितृतर्पणम् यमस्य चित्रगुप्तस्य न कृतं ध्यानमुत्तमम् न जप्तश्च तयोर्मन्त्रो न भवेदेन यातना नापि किंचित् कृतं तीर्थम् पूजिता नयु देवताः गृह आश्रम स्थितेनापि हंतकारो अपि नोद्धृता। तुम लोगों ने ऐ पापियों आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया, आधा निवाला स्वयं खाते रहे हो और ना ही कुत्ते तथा कौए के लिए बलि ही दी। श्राद्ध के समय में पितृपक्ष में गाय, कुत्ता, कौआ, चींटी और पितरों के लिए पंचबलि दी जाती है, पितरों का तर्पण दिया जाता है। तो आपने गाय को, कुत्ता को, कौए को, चींटी को पितरों के लिए बलि का अन्न भी नहीं दिया, अतिथियों को नमस्कार भी नहीं किया, पितरों का तर्पण नहीं किया, यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जप नहीं किया, जिससे तुम्हें यह यातना न होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा भी कभी नहीं की, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी तुमने हंतकार नहीं निकाला। हंतकार कहते हैं भोजन के
पूर्व चौके में बलि वैश्य देव तथा पंच बलि की विधि है। पंच बलि में गाय, कुत्ते, कौए, कीट मकोड़े तथा अतिथि देव, इन पांचों के निमित्त भोजन का कुछ अंश निकालने का विधान है। इसे हंतकार कहा जाता है। जहां बलि वैश्य देव संभव नहीं होता, वहां माताएं अग्नि में अन्न की आहुति देकर गौ आदि के लिए कुछ भोजन सामग्री निकाल देती है। भगवान चित्रगुप्त तथा पितरों का मंत्र है पितृ गायत्री, जो ऐसे हाथ बना करके रोज बोलना चाहिए तो यमराज के कष्ट से हम बच जाते हैं, कम हो जाता है। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमो स्वाहाय स्वधायै च नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमो स्वाहाय स्वधायै च नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमो स्वाहायै स्वधायै च नित्यमेव नमो नमः। 3 बार ये कम से कम प्रतिदिन इस मंत्र को पढ़ने से यम के दूतों के द्वारा दंड कम मिलता है, दंड का विधान कम हो जाता है। तो आगे आप हे गरुण जी सुने। सुश्रुताश्च नो संतो भुंक्षु पाप फलम स्वयं यतस्त्वं धर्महीनो असि तथा संदायसे भृशम। यतस्त्वं धर्महीनो तथा संदायसे भृशम। क्षमापराधं कुरुते भगवान हरिरीश्वरः वयं तु सा अपराधानां दंडदा हि तदाज्ञयः। एवमुक्त्वा चाते दूता निर्दयं ताडयन्ति तां ज्वलद अंकार सादृशा पतिस्ताडना दधान। भगवान कहते हैं गरुण जी आप ध्यान से सुने। संतों की सेवा जिन्होंने नहीं की, इसलिए स्वयं किए गए पापों का फल भोगो। चूंकि तुम धर्महीन हो, इसीलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर है, वही अपराधों को क्षमा करने में समर्थ है। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देते हैं। ऐसा कहकर वह दूत निर्दयता पूर्वक उन्हें पीटते हैं और उनसे पीटे जाने के कारण वह जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। पतनात् तस्य पत्रैश्चा गात्र छेदो भवेत् ततः तानधा पतितान् श्वानो भक्षयन्ति रुदन्ति ते रुदन्तस्ते ततो दूतैर् मुखम आपूरे रेणुभिः निबद्धया विविधैः पाशैर्हन्यन्ते के अपि मुद्गरैः पापिना के अपि भिद्यन्ते क्रक्कचैः काष्ठवद्विधा क्षिप्त्वा च अन्ये धरापृष्ठे कुठारैः खण्डसाकृता अर्धखत्वा आवटे केचिद् भद्यन्ते मूर्ध्नि सायकैः अपरे यंत्र मध्यस्था पीड्यन्ते चेक्षुदंडवत। गिरने से सालमली वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है, क्योंकि सालमली वृक्ष के पत्ते तलवार की धार के समान पहने हैं। नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं और वह रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों को विविध पाशों से बांधकर मुदगरों से पीटते हैं। कुछ पापी आरे से काष्ठ की भांति 2 टुकड़े
किए जाते हैं और कुछ भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़ कर सिर में बाणों से भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे पेरने वाले यंत्र में डालकर इक्षुदंड गन्ने की भांति पेरे जाते हैं। तो देवियों और सज्जनों, आप अध्याय 3 के 50 श्लोक तक आपने सुना। इसके आगे का वर्णन आगे के परिच्छेद में जरूर करूंगा। आपसे निवेदन है, जिन्होंने एक बार भी सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करें, शुरू से अंत तक देखें। आपके पितर शांति को प्राप्त करेंगे और आप पितृदोष से मुक्त हो करके आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, विघ्न व्यवधान से दूर हो जाएंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।